हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिन की पूरी टीम आपस में मिलकर एक बियर डेमन से फाइट कर रही होती है। वे लोग मैजिक से अटैक करते हैं और नाइट ट्रेनिंग स्कूल के स्टूडेंट स्वॉर्ड से, जिससे वे उस डेमन को आसानी से हरा देते हैं। और यहाँ पर हम पहली बार पूरी टीम का टीम वर्क देखते हैं। इसके बाद मार्क आकर शिन से पूछता है कि प्रिंस और तुम्हारे बाकी दोस्तों की इतनी इम्प्रूवमेंट का क्या राज है। उन सबकी एबिलिटी अभी हमारे एक हाई लेवल कोर्ट मैजिशियन जितनी होगी या फिर उनसे भी ज्यादा होगी। जिस पर शिन कहता है कि हमने स्कूल में एक नया स्टडी ग्रुप बनाया है और वो सब उसी के मेंबर्स हैं। जिस पर मार्क पूछता है कि क्या तुम वहाँ पर कोई खास ट्रेनिंग करते हो। तो शिन कहता है कि नहीं, हम बस उसी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं जैसे ग्रैंडपा ने मुझे सिखाया है। हाँ, पर मैंने उन्हें मेरे विजुअलाइजेशन करने का तरीका भी बताया है। ये सुनकर मार्क कहता है कि मैं भी वही सीखना चाहता हूँ जो तुम अपने स्टडी ग्रुप में सिखाते हो। और शिन इसके लिए मान भी जाता है। लेकिन तभी ऑगस्ट मार्क से कहता है कि तुम मिलिट्री में हो और इस तरह शिन का मैजिक मिलिट्री में यूज हो जाएगा और अगर बात बिगड़ गई ना तो इससे काफी मुसीबत हो सकती है। शिन का मैजिक अगर दूसरे देश में पहुंच गया तो इस दुनिया को डीमंस नहीं, हम इंसान ही खत्म कर देंगे। साथ ही में वो यहाँ पर शिन को हिदायत देता है कि तुम्हें अपने मैजिक को छुपा कर रखना होगा, यही मानवता के लिए बेहतर होगा। जिस पर मार्क शिन से पूछता है कि कम से कम क्या तुम मुझे इतना तो बता सकते हो कि वाइस मैन तुम्हें किस तरह से प्रैक्टिस करवाते थे। जिस पर ऑगस्ट कहता है कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें बस हर दिन अपने मैजिक को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी होगी और धीरे धीरे तुम्हारा मैजिक बढ़ता जाएगा। लेकिन मार्क को यकीन नहीं होता कि इतने मामूली से तरीके से भी भला कुछ हो सकता है क्या। तो ऑगस्ट मारिया और सिसिलियो को बुलाकर उन्हें एक बैरियर बनाने के लिए कहता है और जब वो बैरियर बनाती है तो यह देखकर मार्क का दिमाग हिल जाता है कि सच में रे, ये तो कितना पावरफुल है। और वो कहता है कि तो फिर मैं भी आज से अपना मैजिक कंट्रोल प्रैक्टिस करने वाला हूँ, क्योंकि वो बैरियर ना सच में काफी स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद सब लोग ट्रेनिंग खत्म करके लौटने वाले होते हैं कि तभी नाइट स्कूल की लड़की आके शिन को थैंक्स बोलती है और कहती है कि अब मुझे स्वॉर्ड और मैजिक दोनों की अहमियत का एहसास हो गया है। मतलब इनकी ट्रेनिंग तो एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई थी। चलिए अब दूसरी टीमों को देखते हैं। आगे हमें टोनी की टीम को दिखाया जाता है, जहां नाइट स्कूल का एक लड़का टोनी पर इल्जाम लगाता है कि तुम एक कमजोर स्टूडेंट हो जो मैजिक स्कूल में डरकर भाग गया। मतलब कि इस पूरी टीम की कुछ खास बनी नहीं थी। तभी उनके सामने एक वोल्फ डीमन आता है, लेकिन नाइट स्कूल के स्टूडेंट बिना सोचे समझे ही अकेले उस पर हमला करने चले जाते हैं। और फिर जब वो मुसीबत में पड़ जाते हैं तभी टोनी और उसके दोस्त मिलकर अपने मैजिक से उन्हें बचा लेते हैं। मगर बचाने के बाद भी उनमें टीम स्पिरिट नहीं आती है। नाइट स्कूल के लड़के मैजिक स्कूल वालों से जलने लग जाते हैं और उनके बीच और लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम एलिस की टीम को देखते हैं, जहां पर सारे लड़के एक नंबर के ठरकी होते हैं। वो तो बस उन सारी लड़कियों पर लाइन मार रहे थे और इससे एलिस और उसके दोस्त इरिटेट हो जाते हैं। आगे जैसे ही उन पर छोटे छोटे डीमंस अटैक करते हैं ना, तो वो लड़के किसी काम के नहीं निकलते। उनसे वो छोटे डीमंस भी संभाले नहीं जा रहे थे और यह देखकर वो सारी लड़कियां काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि यहाँ पर खड़े खड़े तो बहुत फेंक रहे थे और अभी तो कुछ हो नहीं रहा। और उनमें से एक लड़की तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर ही नहीं पाती है और अपने मैजिक से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका कर बैठती है। धमाके के बाद जब हम उनके चेहरे को देखते ना तो उनके बाल एकदम फुग्गे जैसे हो गए थे, चुड़ैल लग रही थी सबकी सब। इसके बाद अगले सीन में सभी टीम ट्रेनिंग करके वापस आती है और इस दौरान शिन थोड़ा सा उदास होता है। जिस पर एलिस उससे पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो, क्या कुछ हुआ है। जिस पर मारिया कहती है कि शिन ना अपने आप को हमारे लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, पर इस बात से किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो ऑगस्ट उन्हें समझाता है कि शिन को छोड़कर हमारे अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप के सभी मेंबर्स को ग्रेजुएशन के बाद नेशनल सुपरविजन के अंदर एक स्पेशल यूनिट में शामिल किया जाएगा, जो कि डायरेक्ट मेरे अंडर होगा। जिस पर शिन सबसे माफी मांगता है कि सिर्फ मेरी वजह से तुम सबको इसमें जाना पड़ रहा है। लेकिन इसके जवाब में सब कहते हैं कि तुम इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया है, हम सब तो बहुत खुश हैं और जब तक हम अपनी पावर का मिस यूज नहीं करते हम इस दुनिया की रक्षा करते रहेंगे।
अब इसके कुछ दिनों बाद अल्टीमेट मैजिक स्टडी क्लब के सभी मेंबर्स बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे। शीन और ऑगस्ट ये सब देखकर बात करते हैं, जहां ऑगस्ट कहता है कि ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे नेशनल मैजिक डिवीजन का लाइव फायर एक्सरसाइज हो रहा हो और हम ये सब किसी और को देखने नहीं दे सकते। इसके बाद ऑगस्ट सबको इकट्ठा करके उन्हें एक न्यूज देता है। वो उन्हें बताता है कि मैं तुम सबको यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम डेमोनॉइड्स के साथ वॉर शुरू करेंगे तब तुम सब हमारी फोर्स का एक बहुत जरूरी हिस्सा होंगे। जिस पर शीन पूछता है कि तो फिर न्यूज क्या है, तो ऑगस्ट बताता है कि अभी एम्पायर में डेमोनॉइड्स ने तबाही मचा रखी है। उन्होंने हर एक नोबल और कॉमनर को मार दिया है और क्योंकि इसमें डेमोनॉइड शामिल है तो हम ऐसे ही तो लड़ने नहीं जा सकते हैं। जिस पर शीन कहता है कि फिर ये सब जानते हुए भी हम हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकते हैं, तो ऑगस्ट जवाब देता है कि हाँ, और सबसे बुरी बात तो ये है कि हर बार डेमोनॉइड्स की तादाद बढ़ती जा रही है। अब ये सब सुनने के बाद शीन कहता है कि ठीक है, फिर हम अभी लड़ नहीं सकते तो इस समर वेकेशन में हम सब एक ट्रेनिंग कैंप पर जाएंगे। जिस पर सब एक्साइटेड होकर उससे पूछते हैं कि तो हम कहाँ पर कैंप करेंगे, तो शीन जवाब देता है कि हम यहीं पर ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन रहने के लिए कोई और जगह देखनी होगी, क्यों ना हम किसी के घर में रहे। तभी मारिया कहती है कि सिसिली की फैमिली का एक हॉट स्प्रिंग एरिया है यहाँ पर, हम लोग वहाँ पर रह सकते हैं। जिस पर सब लोग एग्री करते हैं कि वे लोग सिसिली के घर में ही रहेंगे। इसके बाद इवनिंग में शीन ग्रैंडपा और ग्रैनी को कैंप के बारे में बताता है और वो लोग इसके लिए परमिशन भी दे देते हैं। हाँ, लेकिन ग्रैनी उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ सुपरवाइजर कौन जा रहा है, जिस पर शीन कहता है कि अभी तक तो कोई नहीं जा रहा है। जिसे सुनकर ग्रैनी उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम एक ही एज के लड़के लड़कियां मिलके एक ही छत के नीचे रहने वाले हो और कोई देखने वाला भी नहीं है। ना बच्चू ना, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसे सुनकर ग्रैंडपा भी मजे में कहने लगते हैं कि अगर बुढ़िया आ रही है तो मैं भी आऊंगा, मैं अकेला यहाँ पर क्या करूँ। जिसके बाद अगले दिन सब लोग कैंप के लिए निकलते हैं, जहाँ उनके साथ ग्रैनी और ग्रैंडपा भी होते हैं। तो वहीं रास्ते में शीन पूछता है कि कैंप तक पहुंचने में तो 2 दिन लग जाएंगे, तो क्या इस गर्मी में ये घोड़े इतनी दूर तक जा पाएंगे। जिस पर मारिया कहती है कि उनके आर्मर पर बहुत सारे इंचांटमेंट्स लगे हुए हैं और ये सब गुरु मेलिडा ने बनाए हैं। शीन ये सुन के कहता है, अरे वाह क्या बात है। तो मारिया उसे बताती है कि सब लोग ना बस लड़ाई के लिए ही इंचांटमेंट्स का यूज करते हैं, लेकिन गुरु मेलिडा ने तो मामूली सी यूजफुल चीजों को भी डेवलप करने पर ध्यान दिया और इसीलिए सब उन्हें रेस्पेक्ट से गुरु कहते हैं। और ये सब जानने के बाद शीन तो अपनी दादी से एकदम इम्प्रेस हो जाता है। वाह रे वाह दादी, तू तो एकदम कमाल शेर है, कमाल है तू तो। जिसके थोड़ी देर बाद वे लोग एक फॉरेस्ट से गुजर रहे थे और तभी उनका सामना कुछ डीमन से होता है। अब क्योंकि सब लोगों की अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई थी तो सब लोग लड़ पड़ते हैं कि मैं डीमन को हराऊंगा, मैं डीमन को हराऊंगा, मैं डीमन को हराऊंगा। और फिर इसीलिए वो लकी ड्रॉ से ये डिसाइड करते हैं कि इन डीमन से कौन लड़ेगा, और जो लड़की ये ड्रॉ जीतती है वो एक ही झटके में सभी डीमंस को हरा देती है। और ये देखकर कैरेज के ड्राइवर शॉक हो जाते हैं, अरे बाप रे, हम कितने खतरनाक लोगों को ले जा रहे थे। अरे गाइज, शौक वाला सीन आ गया। मैं सोच ही रहा था कि इस एपिसोड में अभी तक कोई शौक वाला सीन क्यों नहीं आया। अब इसके कुछ टाइम बाद वे लोग सिसिली के सिटी में पहुंचते हैं, जो कि काफी ब्यूटीफुल होती है। तो वहीं सिसिली के घर पर पहुंचते ही वहां पर सर्वेंट सबका वेलकम करते हैं, लेकिन वो दोनों ना शीन और सिसिली को कपल समझने लगते हैं, जिस पर वो दोनों फिर से शर्मा जाते हैं। आगे सभी लड़के साथ में हॉट स्प्रिंग में नहाते हैं। वहाँ ग्रैंडपा सबको थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि शीन का बचपन से एक भी दोस्त नहीं था, लेकिन अब तो तुम सब शीन के इतने अच्छे दोस्त बन गए हो, इसीलिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर ऑगस्ट कहता है कि उल्टा मुझे आपको शुक्रिया बोलना चाहिए। प्रिंस होने की वजह से बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ मैं आम लड़के की तरह बात कर सकूं, लेकिन शीन ने मुझे अपने बराबर का समझा, अपना कजिन बुलाया, जो सुन के मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई थी। फिर एक एक करके सारे लड़के शीन की तारीफ करने लगते हैं और फिर शीन भी ग्रैंडपा से कहता है कि मैं आज जो भी हूँ ना दादाजी, वो आप ही की वजह से तो हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता और मेरे इतने अच्छे दोस्त भी नहीं बनते। और यह सुन के तो फिर ग्रैंडपा धड़ाधड़ रोने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हम लड़कियों को नहाते हुए देखते हैं। सारे लड़के अपनी आंखें बंद कर लीजिए। वहाँ सभी लड़कियां ग्रैनी की स्किन को देखकर हैरान थी, क्योंकि इस उम्र में भी उनका फिगर माशाअल्लाह था। तो वो सारी लड़कियां ग्रैनी से इसके पीछे का राज पूछती हैं, जिसका जवाब देते हुए ग्रैनी कहती हैं
कि मैं तो खाली बस शीन के बनाए हुए इक्विपमेंट से एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे कि एक ही जगह पर खड़े रहकर दौड़ना और चलना। इसके बाद सभी लड़कियां आपस में मस्ती करने लगती हैं। और कौन सी मस्ती, ये तुम समझ जाओ, वही गोल गोल वाली। और फिर यहाँ पर ग्रैनी भी सबसे कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब लोग शीन के अच्छे दोस्त बन गए। जिस पर सभी लड़कियां कहती हैं कि शीन से मिलने के बाद तो हम भी बहुत खुश हैं और हम बहुत लकी हैं कि वो हमें मैजिक सिखाता है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।